आज के वीडियो में हम साझेदार की पूंजी के समायोजन से संबंधित प्रश्न पर चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि साझेदार की पूंजी का समायोजन दो तरीके से किया जाता है। एक पुराने साझेदार की पूंजी को आधार मानकर, और दूसरा अगर प्रश्न में नए साझेदार का कैपिटल दिया हुआ है तो उस पूंजी को आधार मानकर। तो आज हम नए साझेदार की पूंजी को आधार मानकर साझेदारों की नई पूंजी की गणना करेंगे। ठीक है, प्रश्न आपका दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 है, लायबिलिटी साइड है, असेट साइड है। ठीक है, और उसमें सी भविष्य में 1/5 भाग के लिए 6000 पूंजी ला रहे हैं। फर्म की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 20,000। स्टॉक और फर्नीचर आपको 10% से कम किए जाने हैं। देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करना है। भूमि और भवन का मूल्य 20% से बढ़ाना है। तो सर्वप्रथम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। रिवोल्यूशन अकाउंट आप बनाने के लिए अगर संपत्ति में किसी प्रकार की कोई कमी हो रही है तो रिवोल्यूशन के डेबिट पक्ष में रखेंगे, और संपत्ति में किसी प्रकार की कोई वृद्धि हो रही तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट पक्ष में रखेंगे। इसी तरह से अगर दायित्व में किसी प्रकार की कोई वृद्धि हो रही है तो रिवोल्यूशन के डेबिट पक्ष में, दायित्व में किसी प्रकार की कोई कमी हो रही है तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट पक्ष में। तो देखिएगा, स्टॉक को 2000 से कम किया गया है, 10% स्टॉक को कम किया गया है, फर्नीचर को 10% कम किया गया है, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो कि हम डेप्टर पर निकालते हैं। डेप्टर आपका प्रश्न में 16,000 है, 16,000 का आप 5% निकालेंगे, 5% प्रावधान करना तो ये 800। लैंड और बिल्डिंग को 20% से बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये 25,000 का आप 20% निकालेंगे, 5,000। इसको आप हल कर लेंगे, बराबर करेंगे, 2100 बैलेंस आएगा, जिसको पुराने साझेदार अपने पुराने अनुपात 3:1 में बांट लेंगे, जिसको इस तरह से बांट के दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, सी भविष्य में 1/5 भाग के लिए 6000 पूंजी ला रहे हैं। फर्म की पुस्तकों में ख्याति का मूल्य 20,000 है। तो सी अपने हिस्से की पूंजी नकद ला रहे हैं और अपने हिस्से का गुडविल वो नकद ला रहे हैं। फर्म का गुडविल है 20,000, 20,000 का 1/5 आप करेंगे, 4,000 गुडविल आपका नए पार्टनर सी का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट 10,000 टू सी कैपिटल अकाउंट। सी 6,000 कैपिटल ला रहे हैं और पूंजी का हिस्सा उनका 4,000 है। उनके हिस्से की गुडविल का हिस्सा, उनके हिस्से के गुडविल को जो आपके पुराने पार्टनर हैं अपने सेक्रीफाइज अनुपात में बांटेंगे। सेक्रीफाइज रेशियो आप निकालेंगे, तो अगर प्रश्न में पुराना अनुपात दिया हुआ है तथा नए साझेदार का हिस्सा दिया हुआ है तो ऐसी कंडीशन में पुराना अनुपात और सेक्रीफाइज अनुपात, त्याग अनुपात आपका एक ही आता है। तो उनके गुडविल को सेक्रीफाइज में 3:1 में बांटेंगे। ठीक है, तो ए को मिलेगा 3,000 और बी को मिलेगा 1,000। ठीक है, चिट्ठा में जनरल रिजर्व आपका 4,000 दिया हुआ है। जनरल रिजर्व को पुराने पार्टनर अपने पुराने अनुपात में उनके कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री आपकी बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। 4,000 को आप पुराने अनुपात 3:1 में बांटेंगे, 3,000 और 1,000। ठीक है, अब देखिए रिवैल्यूएशन जो अकाउंट आप बनाएं, यहाँ से आप जनरल एंट्री बना लीजिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू फर्नीचर। स्टॉक आपका 2000 से कम किया गया, फर्नीचर 100 से, रिवैल्यूएशन आपका 2100 से डेबिट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग को 5,000 से बढ़ाया गया है, एंट्री आपकी बनेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखिए, यहाँ प्रश्न में अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाए, एंट्री बनेगी आपका लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000 से। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को पुराने साझेदार के कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट किया जाएगा, एंट्री आपकी बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट आपका 2100 है, दोनों पार्टनर बांट के दिखाया गया, ए को मिला है 1575, बी को 525। ठीक है, अब आते हैं हम साझेदार के पूंजी खाते पर। साझेदार के पूंजी खाते के लिए आपका बैलेंस दिया हुआ है, ए बी का 30,000, 16,000। प्रश्न में जनरल रिजर्व को आपने बांट के दिखाया है, तो पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से आप क्रेडिट करेंगे, ए को 3,000 और बी को 1,000। ठीक है, इसी तरह से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ए और बी में बांट के दिखाया गया, या ए बी के कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट किया गया है। सी जो नए पार्टनर अपने हिस्से की पूंजी नकद ला रहे हैं, तो बाई कैश अकाउंट 6,000। ठीक है,
और जो उनकी गुडविल है उसको पुराने पार्टनर अपने सेक्रीफाइस में बांटेंगे 3000 और 1000। इसको आप बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस आप करेंगे, जोड़े टोटल जोड़ेंगे 30 3 33 3 36 1 37,575। इसी तरह से 16 2 18 18,000 ये 525 और ये 6,000। ठीक, जो बैलेंस सी डी है आपका बैलेंस बी डी बनेगा एक। और प्रश्न में दिया हुआ है, देखिएगा, सभी साझेदारों के पूंजी खाते नए लाभ विवरण अनुपात में पुनः परिवर्तित किया जाए। यदि किसी के खातों में आधिक्य हो तो उसे चालू खातों में हस्तांतरित किया जाए। थोड़ा सा हम आपको वर्किंग नोट दिखाएं तो देखिएगा, प्रश्न में दिया हुआ है सी 1/5 भाग के लिए 6,000 पूंजी, सी की पूंजी 1/5 भाग के लिए 6,000 है। ठीक है, तो फर्म का टोटल कैपिटल आप निकालेंगे तो फर्म का टोटल कैपिटल आज आपका आ जाएगा। इसको 1/5 को आप पलट देंगे तो 6,000 गुणे 5 यानी कि 30,000 फर्म का टोटल कैपिटल हो जाएगा। अब 30,000 का नया अनुपात आप निकालेंगे। नया अनुपात की गणना देखिए, पुराना अनुपात 3:1 दिया हुआ है और सी को हम 1/5 भाग के लिए प्रवेश दे रहे हैं फर्म में। तो आपका शेष शेयर कितना हो जाए, रिमेनिंग शेयर आपका 1 में से 1/5 आप घटाएंगे 4/5 यानी कि 4/5 हिस्सा में ए और बी का शेयर होगा। ठीक है, तो ए को 4/5 भाग को अपने पुराने अनुपात में ले लेंगे। पुराना अनुपात उनका 3:1 है। ठीक है, तो ए का नया अनुपात आपका आ जाएगा 12/20। इसी तरह से बी का नया अनुपात आप निकालेंगे, बचे भाग को ये अपने पुराने अनुपात में लेंगे तो इनको मिलेगा 4/5 का 1/4 4/20। सी का न्यू शेयर आपका 1/5 दिया हुआ है। हर को सेम करने के लिए ऊपर हम 4 से गुणा किए हैं और नीचे 4 से गुणा, तो ये आपका 4/20। ए अनुपात बी अनुपात सी 12:4:4। इसको आप हल करेंगे तो 3:1 आएगा। ठीक है, ये आपका नया अनुपात हो गया। सेक्रीफाइस अनुपात निकालने के लिए पुराने अनुपात में से आप नए शेयर को घटाएंगे, सेक्रीफाइस अनुपात निकलेगा जो कि 3:1 है। ठीक है, तो देखिएगा नया अनुपात आपका कितना आया है 3:1:1। अब 30,000 को आप का ए का हिस्सा निकाल लेंगे तो ए का शेयर है 3। अब बटे अनुपाती योग तो 3:1 और 1 3:1 1 5 बटे अनुपाती योग कर देंगे 18,000। इसी तरह से बी का कैपिटल निकालेंगे 30,000 का, उनका शेयर है 1 नया शेयर। अब बटे अनुपाती योग 3:1 5, ये आपका 6,000 और सी का आपका 6,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस सी डी आप लिखते हैं, जो सभी साझेदारों की नई पूंजी है उसको हम बैलेंस सी डी लिखते हैं 18,000 6,000 और 6,000। अब प्रश्न में दिया हुआ है कि यदि किसी के खातों में कोई आधिक्य हो तो उसे चालू खातों में हस्तांतरित किया जाए। तो देखिएगा, ए का बैलेंस 37,575 प्रारंभिक बैलेंस और बैलेंस सी डी 18,000 या ए की जो पूंजी है 18,000 है। तो ए अपने तो इस पूंजी को ए के करेंट अकाउंट से आप डेबिट कर देंगे। ठीक है, जो शेष आपका आएगा तो ए का करेंट 37,575 में से 18,000 आप घटाएंगे तो 19,575। ठीक इसी प्रकार से 18,525 और यहाँ पे 6,000। तो जो आधिक्य है इसको भी बी के करेंट अकाउंट से आपका डेबिट किया जाएगा, बी के कैपिटल अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह ऊपर भी ए के कैपिटल अकाउंट से डेबिट किया गया है तो आप लिखते हैं टू बी करेंट अकाउंट। ठीक है, इसको आप बराबर कर देंगे। ये आपका 37,575 18,525 6,000, ये भी आपका वही आ जाएगा। पार्टनर करेंट अकाउंट देखिए, पार्टनर करेंट अकाउंट के लिए आपका ये एंट्री बनेगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए करेंट अकाउंट। ठीक है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए करेंट अकाउंट। इसी तरह से बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी करेंट अकाउंट। पार्टनर करेंट अकाउंट में इसको ले जाएंगे, आपका हो जाएगा ये बाई ए कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के करेंट अकाउंट को क्या दिखाया जा रहा है, क्रेडिट दिखाया जा रहा है, तो क्रेडिट पक्ष में आप अमाउंट लिखेंगे और इधर दूसरा खाता
इसी तरह से क्रेडिट बी के करंट अकाउंट को क्रेडिट दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। और विवरण पक्ष में दूसरा खाता कैपिटल अकाउंट से इसको एडजस्ट किया गया है, इसको आप क्लोज कर देंगे, ठीक है। कैश अकाउंट देखिए, कैश अकाउंट के लिए आपके पास एक एंट्री है, टू सी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट, तो यह आपका बन जाएगा टू सी कैपिटल अकाउंट 6000 और टू प्रीमियम अकाउंट बैलेंस करेंगे बाई बैलेंस सी डी 10,000, ठीक है। बैलेंस शीट पे हम आते हैं। कैश एट बैंक आपका प्रश्न में 22,500 दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल 3,000 दिया हुआ है, डेप्टर आपका प्रश्न में 16,000 दिया गया है जिसको 5% प्रावधान किया गया है, इसको आप 5% को घटाएंगे, ये आपका 15,200 आ जाएगा। स्टॉक को 10% से कम किया गया है, 20,000 में से आप 2,000 घटाएंगे 18,000। फर्नीचर को 10% से कम किया गया, 1,000 फर्नीचर प्रारंभिक था आपका, 10% 100 रुपये 900 आया। लैंड एंड बिल्डिंग को 5,000 से बढ़ाया गया है, 20% से बढ़ाया गया है, लैंड एंड बिल्डिंग आपका 30,000 हुआ। कैश को आप पीछे हमने आपको निकाल के दिखाया, कैश का बैलेंस आपका कितना आया है 10,000 यहाँ पे, ठीक है। ये 10,000 इसको आप जोड़ दीजिए, 99,600 ये आपका आ जाएगा। क्रेडिटर प्रश्न में 37,500 दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट अभी आपने निकाला, ए का 18,000, बी का 6,000, सी का 6,000, ठीक है। करेंट अकाउंट को भी हमने अभी एडजस्ट किया है। करेंट अकाउंट आपका आ गया है, बैलेंस सी डी है 19,575 ए का, और बी का 12,525, ठीक है। इसको आप हल कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 99,600, ठीक है। तो इस तरह से आप पूंजी के समायोजन, साझेदार की पूंजी के समायोजन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।